हेलो एंड नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस चैनल पर जहाँ पे हम कोशिश करते हैं नए टॉपिक्स को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की, ईज़ियर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की। तो आज का टॉपिक है लॉस लीडर प्राइसिंग, जिसे हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, जिसे हम समझेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में, इस टॉपिक में हम कवर क्या क्या करेंगे, लॉस लीडर प्राइसिंग होती क्या है, इसके एग्जांपल्स, बेनिफिट्स, चैलेंजेस और मोटा मोटा कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो लॉस लीडर प्राइसिंग एक स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग अप्रोच है। हमें वर्ड्स को डिफाइन करना ज़रूरी होता है कि ये है क्या, क्योंकि जब आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं या फिर आप किसी को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। तो लॉस लीडर प्राइसिंग एक स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग अप्रोच है जिसमें प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट से कम प्राइस पे सेल किया जाता है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, है ना। और इसका मेन गोल क्या हुआ कि हाँ, हम लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आएंगे और जिससे हम कस्टमर को एंटाइज करेंगे, ताकि हम उसको इनकरेज करें कि हाँ ठीक है, जब वो यूज टू हो जाए प्रोडक्ट से तो हम उसे प्रोडक्ट्स को हायर मार्जिन प्रॉफिट्स पे बेचेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। हमें ये समझना ज़रूरी है कि आज की मार्केट इतनी हाईली कॉम्पिटिटिव है कि आपको मार्केट में एंटर करने के लिए लोअर प्राइसेस को लेके आना पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल रहेगा इसका जियो। अगर आपसे कोई पूछे ना कि हाँ ठीक है, कि लॉस लीडर प्राइसिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ, तो आपको पता है कि जब जियो मार्केट में आया तो लो प्राइसेस पे आया, फ्री आया। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब मार्केट में इस्टेब्लिश हो गया तो उसने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। अब आप कहोगे कि उतने भी तो नहीं बढ़ाए, लेकिन आज कस्टमर 100 से 150 या 200 रुपये पर मंथ पे करता है। जो पहले 50-60 रुपये में काम चला लेता था, अब वो 4G पे कन्वर्ट होके इतना ऑन एवरेज पे कर रहा है। तो अब जो कंपनी है वो हाई प्रॉफिट मार्जिन गेन कर रही है। तो आइए लॉस लीडर प्राइसिंग को हम समझते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। इस इंडियन कंटेक्स्ट में समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर पाओगे। आप लोअर प्राइसेस से मार्केट में एंटर करके खुद को डिफरेंशिएट कर सकते हो कंपटीशन से। आइए देखते हैं हम एग्जांपल्स लॉस लीडर प्राइसिंग के इंडिया में। तो हमारे पास दो मेन एग्जांपल्स हैं, एक बिग बास्केट एंड एक फ्लिपकार्ट। तो जब हम बिग बास्केट की बात करते हैं तो बिग बास्केट पे आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं, इंट्रोडक्टरी प्राइसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो आप कंज्यूमर यूज टू हो जाता है, और जब वो यूज टू हो जाता है तो बाद में वो हायर प्राइसेस देने के लिए भी रेडी हो जाता है। तो यूजुअली होता क्या है कि जब एक न्यू बिजनेस मार्केट में एंटर करता है तो वो लॉस लीडर प्राइसिंग से ही एंटर करता है, क्योंकि आपको एक वैल्यू प्रोपोजिशन देना होता है। आपको कस्टमर को बताना पड़ता है कि हाँ ठीक है, आपकी चीज़ हम सस्ते में दे रहे हैं और आइए ना, ले लीजिए सामान, ले लीजिए हमसे। तो यही रहता है इसमें। तो नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा कि आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं कुछ चीज़ों पे। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गए, टैबलेट्स हो गए, इन पे आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, हमें हर चीज़ शायद सस्ती मिल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जहाँ पे कंपनी लॉस अगर कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे मिल रही होती हैं। जैसे आप कोई छोटी मोटी चीज़ खरीदोगे, माइक खरीदोगे, माउस खरीदोगे, कीबोर्ड खरीदोगे, आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स खरीदोगे, आप आयरन खरीद रहे हो, आप ड्रिलिंग मशीन खरीद रहे हो, आप कभी मार्केट में जाके पूछना उसका प्राइस क्या है। बहुत कम्पिटिटिव प्राइसेस पे बिक रही होती है वो चीज़ें, और आपको हो सकता है कि आपको मार्केट में वो चीज़ सस्ती मिले। तो कंपनीज क्या करती हैं कि वो ऐसा दिखा के कि हाँ, हम ये चीज़ें ऑफ़र पे बेच रहे हैं इसलिए आपको सस्ती मिल रही हैं। हो सकता है कि आपको वो चीज़ सस्ती मिल रही हो, लेकिन आपकी जो अलग चीज़ें हैं, जो जिनके नाम मैंने अभी लिए, वो आपको ऑफलाइन मार्केट में सस्ते प्राइसेस में मिल रही हों। तो कंपनी वहाँ पे अपना मार्जिन, अपना पैसा निकाल लेती है। तो डिफरेंट तरीके से लॉस लीडर प्राइसिंग को अप्रोच किया जाता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो मेन बेनिफिट जो है वो है इंक्रीज्ड कस्टमर ट्रैफिक। जब कस्टमर को आप सस्ते में चीज़ दोगे तो कस्टमर आएगा ना, कस्टमर देखेगा कि हाँ जी, ये चीज़ मुझे सेल पे मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो उससे आप फुटफॉल बढ़ा सकते हो अपने स्टोर में, ऑनलाइन ट्रैफिक बढ़ा सकते हो। और जब कस्टमर यूज टू हो जाता है, कस्टमर बार बार जाने लगता है कि हाँ चीज़ें मुझे डिस्काउंट पे मिल रही हैं, तो उससे आपकी सेल बढ़ जाती है। जब सेल बढ़ जाती है तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करके आप धीरे धीरे अपने मार्जिन प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि इससे रिकग्निशन मिलता है।
रिकग्निशन कैसे मिलेगा कि हाँ यार यहाँ पे ये चीज़ मेरे को सस्ती मिलती है, ये ब्रांड का सामान मेरे को सस्ता मिलता है। आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि कुछ कीबोर्ड्स होंगे जो आपको सस्ते मिलेंगे, कुछ महंगे होंगे, है ना। हेडफोन्स में आपने देखा होगा कि कंपनी 1000 का बेच रही है, एक कंपनी 5000 का बेच रही है, लेकिन वो 2000 और 5000 वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि हाँ यार ये चीज़ मुझे अच्छी मिल जाती है, उससे आप लॉयल्टी भी गेन कर लेते हो। और जब आप लोअर प्राइसेस पे चीज़ें बार बार बेचोगे ना, तो उससे एक रेपुटेशन बन जाएगी। और अगर आप एक वैल्यू प्रोपोजिशन दोगे, कस्टमर को लगेगा कि हाँ उससे अच्छी चीज़ मिल रही है, तो उससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी। कस्टमर लॉयल्टी बढ़ने से कस्टमर बार बार आएगा, रिपीट करेगा, तो आपका लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आपने एक बार एम का फ़ोन लिया, आपका फ़ोन अच्छा चला, आपने टीवी एम का ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि आपको 10,000 रुपीज़ में 32 इंच का टीवी कोई नहीं देने वाला। मान लीजिए दूसरी कंपनी दे रही होंगी, लेकिन वो आपको वैसी सर्विस नहीं देंगे, तो आप एम के प्रोडक्ट्स के साथ जाना चाहेंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई नई चीज़ देख रहे होंगे, तो आप सबसे पहले एम के स्टोर पे जाएंगे, एम की वेबसाइट पे जाएंगे। तो इससे एक बिजनेस को बहुत प्रॉफिट होता है लो प्राइसेस पे मार्केट एंटर करने में और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में कस्टमर के साथ। अच्छा, फिर हम समझते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं लॉस लीडर प्राइसिंग के। देखो, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जब आप लॉस लीडर प्राइसिंग पे काम कर रहे हैं, मतलब आप घाटे में अपना सामान बेच रहे हैं, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। जब आप प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं से रुक जाए और आपका बिजनेस बंद हो जाए। तो आपको ज़रूरी होता है इस चीज़ों का ध्यान रखना कि हाँ ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या है, सेलिंग क्या है, आपका रेवेन्यू कैसे चल रहा है ना, आप ब्रेक इवन पॉइंट कब मैच करोगे, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करने की कोशिश करें, तो ये ध्यान में रखें कि आप कैलकुलेशन सारी अच्छे से कर रहे हैं। तो इसी में नेक्स्ट चैलेंज ये है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। कस्टमर तो चाहता नहीं कि उसी चीज़ हमेशा में सस्ती मिले, लेकिन आप तो हमेशा सस्ता नहीं बेच पाओगे क्योंकि आप खुद लॉस में चल रहे हो। आपकी एक समझ थी कि हाँ ठीक है, हम स्टार्टिंग में मार्केट में एंटर करेंगे लो प्राइसेस पे और थोड़े टाइम बाद हम इस पे प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही आपने चीज़ों का प्राइस बढ़ाया, जो कस्टमर है वो कहता है कि नहीं यार, अब आपका सामान नहीं लेना है, आपका सामान महंगा हो गया है ना। जैसे अब एम के फ़ोन सारे 20,000 प्लस हैं अच्छे वाले, तो जब तक कि 10-15 हज़ार का दे रहे थे सभी के नज़र में एम एक अच्छी कंपनी थी। अब मार्केट शेयर आप देखोगे बहुत कम हो गया। तो इसमें एक इशू ये भी रहता है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा वैसी रहेगी, हाँ मुझे वैल्यू प्रोपोजिशन मिले। लेकिन कंपनी तो चाहती थी ना, बिजनेस चाहता था कि हाँ ठीक है, हम कल को पैसा कमाएंगे। तो हाँ, ये मेन चैलेंज रहता है कंपनी बिजनेस के लिए। तो आइए समझते हैं कि मोटा मोटा हमने पढ़ा क्या अभी, हमने समझा क्या अभी। तो लॉस लीडिंग प्राइसिंग एक पावरफुल स्ट्रेटजी तो है ना, जो आपको एक कम्पिटिटिव एज दिला सकता है। लेकिन आपको केयरफुली कंसिडर करना होता है कि हाँ पोटेंशियल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और आप क्या सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करोगे उनको ओवरकम करने के लिए। तो इस लेक्चर को इस कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ये समझते हुए कि हाँ, जहाँ पर लॉस लीडर प्राइसिंग एक मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है, एक अच्छी स्ट्रेटजी है। आपके पास इनफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए लो प्राइसेस पे लॉन्ग रन में रन करने के लिए, है ना। आप काफ़ी टाइम तक मार्केट में एंटर करोगे, एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाओगे, मार्केटिंग में पैसा लगेगा, प्रोडक्शन में पैसा लगेगा, और फिर आपको सस्ते में सामान बेचना है। एक काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है प्रॉफिट गेन करने में। तो आपका एक रास्ता वैसा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं मार्केट में, आप कौन से प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं। तो ठीक है, इसी थॉट पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। ओह, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।